15-20 साल से अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, आपका दखल कब्जा है, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, बिना कोई रोक टोक के, आज तक आपको किसी ने नहीं रोका, उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, जिस व्यक्ति के नाम पर वह जमीन है उसने आपको कभी कुछ नहीं कहा, उसने कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं किया, फिर ऐसी स्थिति में क्या वह जमीन आपका हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर इसका क्या प्रावधान है? आइए इन चीजों को हम लोग आज बारीकी से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको उस जमीन को बचाने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में जानते हैं और उसका धारा 27, 64 और 65 क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले हम धारा 27 की बात कर लेते हैं। धारा 27 में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जमीन है, जिसके नाम पर वह जमीन है, जिसको आपने कब्जा किया हुआ है, जो कि आपके कब्जे में है, कि 12 साल के अंदर उसने कुछ नहीं किया, कोई केस मुकदमा नहीं किया आपके ऊपर, आप एकदम निश्चिंत होकर रह रहे हैं, ठीक है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, तो फिर उस जमीन पर से उस व्यक्ति का अधिकार खत्म हो जाता है और जिस व्यक्ति का उस पर दखल कब्जा है उसका अधिकार हो जाता है। यह साफ साफ है, ठीक है, यह क्लियर है। अब आगे चलते हैं धारा 64 की ओर, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर आप किसी जमीन पे 12 साल से अधिक समय तक कब्जा किए हुए हैं, फिर आपको उस जमीन पर से कोई कब्जा नहीं हटवा सकता है, कोई भी नहीं, पुलिस प्रशासन कोर्ट कोई भी नहीं। हाँ, उसको हटवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में जाया जा सकता है, लेकिन आपको जबरदस्ती हटा नहीं सकता है, ये बात जान लीजिए। कानूनी प्रक्रिया में जाना अलग बात है और जबरदस्ती हटाना, आपका दखल कब्जा उस जमीन से हटाना, यह अलग बात है। वह आपको हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में जा सकता है। और नेक्स्ट क्या है? धारा 65। अब धारा 65 क्या कहता है? जिस व्यक्ति का उस जमीन पे कब्जा है, वह व्यक्ति उस जमीन को बचाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में जा सकता है। अब डिग्री होगा या नहीं होगा यह अलग बात है, लेकिन धारा 65 यह कहता है कि आपके कब्जे में जो जमीन 12 साल से अधिक से है, उस जमीन पे आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। किसके ऊपर? जिसके नाम पर वह जमीन है। लेकिन इसमें कुछ बात ध्यान रखने वाला है, उस जमीन पे 12 साल से पहले जिसका जमीन है उसने आपको कुछ नहीं कहा हो, कोई केस मुकदमा नहीं किया हो, आप एकदम स्वतंत्र ढंग से वहां पे रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में रोक टोक हुआ हो, चाहे वो 8 साल में किया हो या फिर 5 साल में किया हो या फिर 11 साल में किया हो, 11 साल 6 महीने में किया हो, ठीक है, 12 साल से पहले अगर वह मुकदमा कर देता है तो फिर आप यह मुकदमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यह साबित करना होगा, यह आपको साबित करना होगा कि मैंने उस जमीन पर 12 साल से अधिक समय तक कब्जा कर रखा है। अगर आप साबित कर देते हैं फिर तो आपका उस पर अधिकार हो जाएगा। देखिए, जहां पे घर बना हुआ है वहां पे तो साबित करना बहुत आसान काम है, उसके बहुत सारे कारण है, ठीक है। लेकिन जो खाली प्रॉपर्टी है, खाली जमीन है, उसको साबित करना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो जहां पे घर बना हुआ है उसको आप आसानी से उस मुकदमा को जीत सकते हैं। आसानी से क्या, मुकदमा है तो उसमें तकलीफ तो होगा ही, दिक्कत तो होगा ही, आपको साबित करना होगा। अगर साबित आप कर देते हैं कि जमीन पर हम 12 साल से काबिज हैं, डिग्री आपके पक्ष में होने की ज्यादा संभावना होती है। आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को सरकारी जमीन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखे हैं, काफी दिनों से कब्जा कर रखे हैं, तो क्या वह आपके पक्ष में है या नहीं है, उसका पेपर आपके नाम से होगा या नहीं होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं और इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।